स्टूडेंट एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 4 यानी कि जो एपी है उसका पार्ट उसका कुछ वीडियो बच गया था, ठीक है, कुछ चैप्टर का जो उसका एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट ये 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 का। उसमें एक्सरसाइज 1 से यानी कि 1 to 9 क्वेश्चन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए, यानी कि 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए हम। और उसमें थ्योरी बताया कि एएम यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में आपको बताया, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे ए बी 2 नंबर होता है तो 2 नंबर के बीच में एक अगर पूछता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर एन हमारा पूछता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बता दिए। इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे कोई नंबर को मानना है, जैसे 5 एपी में मानना है, 3 एपी में मानना है, कैसे कोई नंबर को 4 एपी में कोई संख्या को मानना है तो कैसे एपी में मानेंगे, 3 5 7 9 और कोई भी नंबर कितना नंबर देता है मानने के लिए तो कैसे इस नंबर को मानेंगे एपी में, इसमें आपको बताया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए हैं और इसमें 9 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इसमें दिक्कत है, किसी भी में दिक्कत है तो आप खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है ना, ताकि इससे हमको हेल्प होगा, हम आपको हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ हेल्प कीजिए, ठीक है। इस तरह से आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद किए, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो पार्ट 2 बच गया था उसमें बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे कि अगर ए और एम कोई ए और बी हमारा कोई नंबर है, इसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो बताए थे, इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो भी बताया। तो आप शुरू में देखिएगा ना पार्ट 1 इसका जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा आपको लेंदी होगा, ठीक है ना, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक जब देख लीजिएगा ना तो 100% कह रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या था। जैसे ए और बी के बीच में निकालना था तो वहां पे पढ़े होंगे कि क्या था, फॉर्मूला पर था कि ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 था। तो ये एन और ये एन में आपका कंफ्यूजन था कि ये एन और ये एन क्या होता है। तो जैसे एक निकालना है तो ए प्लस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ये तो एन रहेगा, ये फिक्स है, बट ये जो ऊपर वाला जो एन है वो चेंज करते रहेगा। ये 1 वाला निकालना है, दूसरा निकालेंगे तो ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ये एन यहाँ भी फिक्स है। तो ये एन का जो वैल्यू यहाँ पे और यहाँ एन जो था, यहाँ एन और यहाँ एन था तो यहाँ भी एन का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना चाहिए, ये नहीं होगा। ये जो एन है ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। इसका जैसे ए और बी के बीच में हमको 6 निकालना है तो एन जो हो जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ एन का वैल्यू 8 होगा, यहाँ भी एन का वैल्यू 8 ही रहेगा, बट 1 2 ये चेंज करते रहेगा। फिर यहाँ पे ए प्लस 3 निकालना, तीसरा निकालना है तो बी माइनस ए बाई ये एन की जगह पे 8 प्लस 1 यानी कि ये एन ही रहेगा, ठीक। और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए ए प्लस जो एनवा 8वां निकालेंगे, 6वां निकालेंगे तो वहां पे जो हो जाएगा ये ए इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। सॉरी ये जो था ये कितना था, 6 निकालना है तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है ना। ये कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन और यहाँ पे एन जाके क्या हो जाएगा, यहाँ एन जाके बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब जाकर वहां पे सेम होगा और इस तरह से निकालेंगे आपका बनेगा। इसमें आपको जो पढ़ाने वाले हैं, इससे आगे का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि आपको 3 अर्थ में 3 नंबर दे देगा एपी में तो उसका सम और गुणा कैसे निकालेंगे, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा तो कैसे निकालेंगे। तो आप वहां पे इस तरह बनेगा, पहला दे देगा ए यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, सॉरी 2डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस 4डी। इस तरह से बनाइएगा, बना पाइएगा। अगर आपका 3 दे देगा तो ए इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d का सम दे देगा और कहेगा कि इसका क्या करना है, गुणा करना है, तो इसका ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से बनाइएगा ना तो बनाते रहिएगा, आपसे नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक, बहुत ज्यादा माने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा, आपसे बनाने में दिक्कत होगा। तो इसी सब से बचने के लिए हमको कुछ ना कुछ नंबर मानना पड़ता है, जो नंबर हमको पता नहीं है तो मानना पड़ता है। तो हमको निकालना है यानी कि अगर 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर एपी यानी कि तीन संख्या
एपी में, जब 3 संख्या एपी में तो हमको मानना पड़ेगा पहला ए मान लिए, ए तो मान लिए, उसमें से एक इधर जाएंगे तो ए माइनस डी हो जाएगा और इधर जाएंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। ये यानी कि इधर एलएचएस में आते हैं तो ये नंबर लाइन होता है, तो इधर जाते हैं तो निगेटिव में नंबर आता है, इधर आता है पॉजिटिव में नंबर आता है ना, तो ये इधर जा रहा है तो निगेटिव में, यानी कि जितना इधर ए प्लस डी और इधर ए माइनस डी, इस तरह से करेंगे तो हमारा बन जाएगा डी, हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। डी हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर, और ए जो होता है हमारा फर्स्ट नंबर। इस तरह से इसको जब जोड़ेंगे ना, ए माइनस डी प्लस ए माइनस प्लस डी, तो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा तो 3a बराबर कुछ देगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो इसमें मल्टीप्लीकेशन पूछेगा, तो उसमें ए का वैल्यू पुट करके हमको डी का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर 3 मानना पड़ेगा, 3 संख्या दे देगा तो मानेंगे सबसे पहले ए मान लेंगे। देखिए रटना नहीं पड़ेगा, बहुत से टीचर रटवाते हैं और बहुत से स्टूडेंट भी होते हैं जो रट लेते हैं, तो रटेंगे तो फिर कंफ्यूज होगा। पहला जैसे ये ए यानी कि 3 निकालना है, 5 निकालना है, तो ये कैसा ऑर्डर है? आपका विषम ऑर्डर है, ठीक है ना, यानी कि ये ऑड संख्या का ऑर्डर है, यानी कि 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, तो ये 20 ऑड नंबर, तो आपको एक फिक्स कर लेना है ए, ठीक है ना। इधर जाना है तो इधर ए माइनस डी कर देंगे और इधर करेंगे तो ए प्लस डी, तो 3 निकल गया, तो 3 में से एक हम फिक्स कर लिए तो 2 बचा, तो एक इधर और एक इधर ले लेंगे। इस तरह से अगर हमको 5 नंबर निकालना है, 5 संख्या निकालना है, 5 नंबर निकालना है, तो एक नंबर यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब 5 में से एक चला गया तो कितना बचा? 4, तो 4 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 इधर का मतलब a माइनस डी पहला और a माइनस 2d, यानी कि d माइनस 2d। यहाँ पे करेंगे a प्लस डी और उतना ही करेंगे a प्लस 2d। इस तरह से 5 मान लिए कि नहीं मान लिए, तो रटना नहीं है। फिर आपको अगर 7 दे दे, तीसरा में अगर 7 दे दे तो ये आपको फिक्स कर लेना। अब 3 गो इधर होगा, 3 गो इधर, तो एक एक बढ़ाते जाइए, तो a माइनस डी, फिर उसमें एक बढ़ाइएगा तो a माइनस 2d, फिर उसमें एक बढ़ाइएगा तो a माइनस 3d, तो इधर 3 गो संख्या हो गया, 3 1 4, और फिर इधर 3 गो, तो a प्लस डी चौथा, a प्लस 2d और a प्लस 3d। जितना इधर माइनस तक जाएंगे उतना ही इधर हम प्लस तक जाएंगे, बन जाएगा। ये था विषम, यानी कि ऑड नंबर अगर पूछे, ऑड नंबर यानी 2 3 पूछते, 5 पूछते, 7 पूछते, इस तरह से जोड़ पूछ देता है और उसका मल्टीप्लीकेशन पूछ देता है। इस तरह से बनाने के लिए हमको ये संख्या मानना पड़ेगा। तो इस ऑर्डर में मानेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा ये जो ऑर्डर होगा। तो आपको रटना नहीं है, रटने का काम छोड़ दीजिए। रटना, मैथ अगर रटने लगेगा तो फिर अदर विषय को कैसे पढ़िएगा। तो मैथ ऐसा चीज है जिसको रटना नहीं है, मैथ को समझ समझ के पढ़ना होता है। मैथ तो गेम की तरह होता है, खेलिएगा तो मजा आता है ना गेम खेलने में, उसी तरह मैथ है, अगर बनाइएगा तो मजा आता है बनाने में, ठीक है ना। आपको इतना जुनून ला देंगे, इतना खिला देंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये a माइनस डी, a माइनस 2d, जितना यहाँ माइनस में गए उतना ही इधर प्लस में जाएंगे, इक्वल, यानी कि इधर से इधर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इधर हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये था किसका था? ऑड वाला। ऑड वाला आसान था, बट इवन वाला भी आसान है, बट उसमें थोड़ा सा माने दिक्कत होता है। क्या करता है? इवन वाला, ठीक है। इवन वाला, इवन का मतलब होता है सम वाला। जैसे 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, तो अगर हमको 2 नंबर लेना है ना, तो जो यहाँ पे था इवन, ये ऑड में क्या था? ए था, तो ए ना लेके a माइनस डी और a प्लस डी ले लेंगे। 2 नंबर दे देगा तो हमको ये मानना पड़ेगा 2 नंबर के लिए, a माइनस डी और a प्लस डी, ये दो नंबर, इन दोनों के बिटवीन में जब दोनों को जोड़ेंगे तो a ही आएगा। तो a को छोड़कर a माइनस डी और a प्लस डी था, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। जो 3 नंबर वाला था ना, 3 नंबर, ये 3 नंबर में क्या था? a माइनस डी, a प्लस डी था ना, उसमें से ये इसको हटा देना है और ये इसको स्टार्ट कर देना, इसी को दोनों को स्टार्ट कर देना, इसको हटा के इसके दोनों का स्टार्ट कर देना। तो जो ऑड वाला था, वो जो 3 डिजिट का जो ऑड वाला था, उसमें से इसको हटा के इसको हमको स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब ये कितना था? 2 डिजिट का। अब हमको 4 डिजिट यानी कि 4 संख्या का पूछेगा। जब 4 संख्या का पूछेगा तो हमको पता है कि 2 संख्या का a माइनस डी और a प्लस टी डी, -1 में -1 a माइनस डी में फिर से माइनस डी को इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a माइनस 2d हो जाएगा, और a प्लस डी में प्लस डी को ऐड कीजिएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा।
ये आपको समझ में आ रहा? तो इधर माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इधर प्लस, यहाँ से माउंटिंग इधर माइनस डी, तो ये हो जाएगा a माइनस 2d और ये हो जाएगा a प्लस 2d। उसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जा रहा था, उसमें प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सब आ रहा था, बट इसमें माइनस डी और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो हो जाएगा 3d हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 इसमें और 2 इसमें कर दीजिए, तो a माइनस डी और a प्लस डी, फिर हो जाएगा a माइनस 3d। तो इसमें से क्या, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो होगा, इन दोनों का माइनस 2d का अंतर है। कितना का अंतर है? 2d का। तो 2d इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2d इसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 4 नंबर का हो जाएगा। ये 2 नंबर में था, इसमें माइनस 2d सब्ट्रैक्ट करिए, इधर माइनस प्लस 2d ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा। फिर आपका अगर 6 संख्या का पूछता है तो 6 संख्या का पूछता है तो ये आपको बेसिक है कि 2 नंबर वाला याद है, a माइनस डी और a प्लस डी, 2 को याद है। 6 में से 2 निकल गया, 4 निकालना है, तो माइनस 2 इधर करेंगे तो a माइनस 3d और फिर करेंगे तो a माइनस 5d हो जाएगा। इधर करेंगे तो a प्लस 3d और हो जाएगा a प्लस 5d। यानी कि ये ऑड के फॉर्म में देख रहे हैं ना, d के जो पहले जो संख्या आ रहा है किसका आ रहा है? ऑड वाला, 1 3 5 7 9 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से 1 3 5 7 आ रहा है, तो इधर भी 1 3 5 7 आ रहा है, इधर भी 1 3 आ रहा है, तो इधर भी 1 और 3 आ रहा है, इधर -1 इधर +1 आ रहा है। इस तरह से हम करते जाएंगे, बनाएंगे, बनेगा। ठीक है ना, तो रटना नहीं है, इसको समझ समझ के इसको ऑर्डर को लिखना है। ठीक है ना, अब चलिए एक्सरसाइज पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का 1 से 8 तक जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.3 का 1 से जो 8 तक क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हो चुका था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में, आपके पास किताब होगा तो आप देखिएगा कि समानांतर श्रेणी में 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योगफल जो है हम लिख दे रहे हैं, 3 संख्या का योगफल दे दिया है, 1 1 1 दे दिया, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो वर्ग का अंतर है वो दे दे रहा है 1776 दे रहा है। तो आपको संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 3 संख्या, तो 3 संख्या मानना है, तो ये ऑड फॉर्म है कि इवन फॉर्म है? तो आप बताइएगा कि ऑड फॉर्म है। तो ऑड फॉर्म में संख्या मानना बताया था, आसान है कि a मान रहे थे पहला संख्या, तो दूसरा a माइनस डी और ये हो जाएगा a प्लस डी। तो इसमें हमारा पहला संख्या यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इस तरह से ये हो गया, यानी कि संख्या, यानी कि लेट दिस नंबर आर इन AP। ये हमारा किस संख्या में? समानांतर श्रेणी में 3 संख्या, यानी कि ये जो संख्या हमारा किस में है? AP में है। ये मान लिए, लेट कर लिए, माना कि ये संख्या हमारा AP में है। अब जब AP में है तो इन तीनों संख्या का योग जो दिया है, यानी कि a माइनस डी प्लस a, अब प्लस a प्लस जो d का सम दिया है वो 1 1 तो माइनस डी से प्लस डी, तो 3a बराबर दे दिया है 111, यानी कि a बराबर हो जाएगा ना 3a, तो a बराबर 111/3, तो 3 से कटेगा, 3 3 3 का 9 और 3 से 21, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ गया? 37। पहला संख्या निकल गया। जब पहला संख्या निकल गया तो हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो लाइन बता रहा है कि और सबसे बड़ी संख्या, था सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, इन दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि वर्ग है, इन दोनों का वर्गों का अंतर दे दिया है, यानी कि a प्लस डी का स्क्वायर माइनस a माइनस डी का स्क्वायर का जो अंतर है वो दे दिया है कितना? 1776 दे दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 तरह से सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसका, और इसको ब्रेक करके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो जो आप जानते हैं उसी तरह बता रहे हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि d है ना, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad होता है। ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल टू 1776 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये माइनस
माइनस डी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2AD इक्वल टू हो जाएगा 1776। तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर करना, तो ये 2AD और 2AD कितना हो गया 4AD बराबर हो जाएगा 1776। ए का वैल्यू निकाला था, कितना आया था हमारा 37। तो ए का जो वैल्यू आ गया था तो 4 इंटू 37 इंटू डी बराबर हो जाएगा 1776, यानी कि डी बराबर आपको निकालेंगे तो 1776 बाई 4 इंटू 37, ये 4 से कटेगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ये कट गया। अब ये बच गया, यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है ना, ये डी बराबर 4 तो इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि 4 में डिवाइड कर दीजिए 37 से, तो ये 31 1 बार में जाएगा 37, तो 14 में 7 गया 7, ये कट गया, ये 4 यानी कि 2 बार में जाएगा 14 यानी कि ये 74 हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड करने पर कितना बार में कट रहा है, ये 12 बार में कट रहा है। तो इस तरह से डी का जो वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आ गया क्या करना है। तो डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आया था, हमको संख्या जो लिखना था, संख्या क्या था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू है 37 माइनस 12, 37 और 37 प्लस 12, तो 37 माइनस 12 तो 5, 25, 37 और 49, यही 3 जो नंबर है, यही 3 नंबर हमको निकालना था और यही 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। समझ में आया किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से मान के बनाने पे हमको आसानी से हो रहा है। और आप ए प्लस डी और ए प्लस 2D मान के बनाइएगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी होगा। नहीं विश्वास हो तो आप करके देखिएगा, सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा थोड़ा, तब आपको पता चलेगा कितना ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनाना है, ये मान के जो मानने हैं, जो पहले बताया मानना किस तरह मानना है, और फॉर्म में होगा तो यानी कि 2 4 6 के फॉर्म में तो कैसे माने हैं, 1 3 5 7 9 के फॉर्म में तो कैसे मानेंगे, ये सब मानना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह से बना है, इसी तरह से बनाइएगा। नहीं समझ में आता फिर से एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह है कि समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग इतना दे दिया और उनका गुणनफल दे दिया है। उनका क्या दे दिया है, गुणनफल दे दिया है 80, यानी कि 3 संख्या जो मानना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ए डी ए और ए प्लस डी ये दे दिया। तो इसका तो एक भी मान लिया, तो इसका जो योगफल दे दिया है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का योगफल कितना दे दिया है 15 दे दिया है, ठीक है ना। तो माइनस डी से प्लस डी यानी कि 3a बराबर 15, यानी कि a बराबर 15/3, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया, a बराबर 5 आ गया। अब इसका क्या दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इजिकल टू दे दिया है 80, ये दे दिया है। तो आपसे बनाइएगा आगे क्या करना है, देख रहे हैं कि ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए तो ए है तो ए का वैल्यू 5 पुट करेंगे और यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए का स्क्वायर का वैल्यू है 25, 5 का वैल्यू 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 80/5, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 16 और 25 इधर आएगा तो माइनस 25, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 16 में से 25 गया, 16 में से तो -9, माइनस से माइनस डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9। तो डी का वैल्यू प्लस माइनस कौन होगा, प्लस माइनस 3 हो गया, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वर्ग रूट करेंगे, वर्ग यानी कि वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू एक बार +3 एक बार -3 लगेगा, पुट करेंगे तो हमारा आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक बार प्लस डी यानी कि डी का वैल्यू प्लस लेके डी प्लस डी बराबर 3 हम लेकर पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू पता है कि ए का वैल्यू कितना निकाले थे 5 और डी का वैल्यू 3 आ गया है, तो ये 5 -3
5 और 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 5 8 हो जाएगा। तो ये था डी का वैल्यू प्लस लेके, और डी का वैल्यू माइनस लेके करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 8 5 और 2 हो जाएगा। जब डी का वैल्यू क्या लेंगे -3 लेंगे तब इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई भी आंसर लेंगे हमारा आंसर सही आएगा। ये था क्वेश्चन। 10 नहीं बताना थे तो 10 बता दिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन इसमें 4 संख्या ले रहा है, ठीक है ना, तो 4 संख्या इसमें कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं डाटा एरर हो रहा था और नहीं तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस हमसे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। अब घर पे इसको बनाइएगा, बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन आपको आ रहा था, ठीक है ना, इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं, घर पे बनाइएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे 4 संख्या, तो 4 संख्या मानेंगे तो पहला ए मानेंगे a माइनस डी, तो दूसरा मानेंगे a प्लस डी, तीसरा मानेंगे a माइनस 3d, तो चौथा मानेंगे a प्लस 3d। इसको लेके बनाइएगा, ठीक है ना। नहीं सही है, डाटा एरर नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है ना, सब कुछ सही है। आप इसको बनाइएगा, बनेगा, ठीक है ना। ये सब कुछ सही है, इसमें आपका आंसर भी सही आएगा। तो ये है, तो ये जो नंबर था, नंबर मानना है, इस तरह से मानना है। तो 4 जो संख्या था, 4 संख्या मान लिए। जब 4 संख्या मान लिए तो इसका पहला जो काम है वो करना है कि इसका जो सम दे दिया है, सम कितना दे दिया है 28 दे दिया, तो -3 से ये, a से ये, यानी कि a बराबर 28, यानी कि a बराबर 7 चौका 28, a आ गया। अब बोल रहा है कि पहला संख्या, यानी कि पहला क्या था a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस a प्लस डी और a प्लस 3d, यही ना संख्या। तो पहला संख्या और तीसरा संख्या का, पहला और तीसरा, तो पहला क्या है a माइनस 3d इंटू a प्लस डी होल डिवाइडेड बाई, दूसरा और चौथा a माइनस डी इंटू a प्लस 3d का जो अनुपात है 5 अनुपात कितना दे दिया, 8:15 दे दिया, 8:15 दिया है। तो इसी को क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो आपका a तो निकल गया है। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, ये क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा। और उसको फर्दर हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा d का वैल्यू या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और माइनस लेके सॉल्व करें। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप घर पे बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास किताब तो होगा ही। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा, यानी कि T3 इजिकल टू -40 दे रहा और T13 बराबर 0 दे दिया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज अगर आप 4.1 पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि इसमें यानी कि AP फाइंड आउट करना है, AP निकालना है और उसके बाद इसका T कितना निकालना है, उसका विश्व T20 पर निकालना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। 4.1 अगर बनाएंगे तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। 13 यानी कि ये था 12। अब बात कर रहे हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि 13 नंबर जैसे था 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से 13 नंबर भी क्वेश्चन है कि 13 नंबर में 5 संख्या। तो सबसे पहले जो मानना पड़ेगा 5 संख्या वो आपको मान लेंगे, क्या मानेंगे, a तो मान लेंगे, उसके बाद a माइनस डी और a माइनस 2d, ये हो गया a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हो गया 5 संख्या। जब ये 5 संख्या मान लिए तो इसी को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा और d का वैल्यू आएगा, बनेगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, 5 संख्या का योग यानी कि a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d बराबर कितना दे दिया है, 25 दे दिया। प्लस 2d से -2d माइनस d से प्लस d, यानी कि 5a बराबर 25, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग का मतलब a माइनस 2d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2d
का होल स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है, 135 दे दिया है। तो आप जानते हैं कि पढ़े हुए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला जो यूज किए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस जो b का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आया था तो उसका जो वैल्यू 4ab होता है, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहीं इसके पहले जो आया था, यानी कि इस टाइप का फॉर्मूला यानी कि 10 नंबर में यूज किए थे, 10 नंबर में या फिर शायद 9 नंबर में फॉर्मूला। तो ये आपको डायरेक्ट वहां पे क्या किए थे, a माइनस बी ब्रेक कर करके बताए थे। तो ब्रेक कर करके, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये इसके बदले डायरेक्ट हम इतना नहीं ले सकते थे, तो आप क्या कीजिए, आप पढ़े होंगे तो इस तरह से ब्रेक करके एक अलग अलग वे, तो ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का यूज इसमें करेंगे और करके हम देखेंगे बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। नहीं तो आप फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अप्लाई करके बनाइएगा, बनेगा। देखिए a माइनस 2d का होल स्क्वायर, नहीं तो आप उसी सेकेंड में हम बता रहा हूँ, फर्स्ट में उस तरह से बनाइएगा इसको ब्रेक करके। a माइनस डी का होल स्क्वायर 2d का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में तो यहाँ प्लस में, तो ये हो जाएगा a प्लस ये प्लस 2d का होल स्क्वायर, यानी कि a b की जगह पे 2d लिए हैं, a और a। तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आया कि नहीं, और प्लस फिर से कि यहाँ पे a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बराबर 135 ये रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि ये है a प्लस a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो अभी क्या बताया थे, इसका वैल्यू बताया थे 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर 2d है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और d का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर है डी स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर तो है ही 135। ठीक है, अब ये इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2 जा 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8d स्क्वायर, प्लस में ये प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा, प्लस 2 से करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इजिकल टू 135 ये दे दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 10d स्क्वायर बराबर 135। 5 के वैल्यू, a का वैल्यू हमको पता था कि 1 का वैल्यू हम 5 ऑलरेडी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा अब प्लस 10d स्क्वायर बराबर 135, यानी कि 10d स्क्वायर बराबर 135 माइनस 25 बचे 125 प्लस में तो माइनस आएगा, यानी कि d अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं d स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में रखेगा डिवाइड करेगा तो ये 1 आ गया, यानी कि d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू है प्लस माइनस 1 आ गया। तो d का वैल्यू प्लस माइनस 1 और a का वैल्यू 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर माने थे कि a माइनस 2d a प्लस डी a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d, इसमें एक जगह पे 5 माइनस 2 1 2 इंगुने 1 2, यानी कि d का वैल्यू प्लस 1 ले रहा है, तब हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 5 प्लस 1 और 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये आ गया। जब d का वैल्यू -1 लेंगे ना तो ये चीज जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 4 7 5 7 6 5 4 3 इस तरह से आ जाएगा। तो रिवर्स करने पे हमारा आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना था 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हमारा ए जो है ए बी सी कोई एपी में है,
तो हमको प्रूव करना है कि एम ए, एम बी और एम सी भी हमारा एपी में होगा। ठीक है, तो ये एपी में है तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बी बराबर होता है यानी कि ए प्लस सी बाई 2। तो यहां भी अगर हम m से गुणा कर दें, अगर यहां भी हम m से गुणा कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि इसको फिर से करेंगे तो 2mb बराबर ma और mc। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसको जब क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो 2mb को 2 यानी कि 2 को हटा देंगे तो mb प्लस mb इजिकल टू ma प्लस mc। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है, एक यानी कि b माइनस ए, तो b माइनस ए तो ए एम बी माइनस एम ए इजिकल टू एम सी माइनस एम बी। ये प्लस वाला एक यहाँ पर रख दें, एक जो प्लस में उधर चले और ये इधर आ गया। तो देख रहे हैं कि ये पहले वाला की जैसे था ए बी सी, अगर एपी में है तो बी माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी, बी माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी होता है ना, उस तरह से। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये ए में एम बी और एम सी भी क्या हो जाएगा, एपी में होगा, हमारा प्रूव हो गया इस तरह से। ठीक है ना। या फिर इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई नंबर अगर ए बी अगर सी कोई एपी में है तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई के ए के बी और के सी भी हमारा एपी में होगा, ये भी हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई के और सी बाई के भी हमारा एपी में हो जाएगा। मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए तो अगर ऐड करते हैं कांस्टेंट नंबर तो के प्लस ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के भी, ये भी हमारा एपी में हो जाएगा। और एक अगर मल्टीप्लाई किए सब्ट्रैक्ट किया, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस के, बी माइनस के और सी माइनस के, ये सब के सब किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला प्रूफ की है तो हमको जान गए, तो ये 3 एक्स्ट्रा बता दिए जो आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हमारा क्या होता है, एपी में होता है। इस तरह से प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये था 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए बी सी अगर हमारा किस में है, एपी में है, तो प्रूव करना कि 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी और 1 बाई ए बी हमारा एपी में होगा। तो ये एपी में है, तो ये एपी में ए बी सी हमारा किस में है, एपी में है। इसका मतलब ए से यानी कि सब में क्या करेंगे, ए बी सी से सब में डिवाइड करेंगे तो ए बाई ए बी सी हो जाएगा, बी बाई ए बी सी हो जाएगा और सी बाई ए बी सी। कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करने पर कोई चेंज किया नहीं किया। जब नहीं चेंज किया तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बच गया 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी और 1 बाई ए बी। ये भी हमारा एपी में होगा। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर क्या कह रहा कि ए बी सी हमारा किस में है, एपी में है। ये एपी में दे रहा है। उसके बाद हमको प्रूव करना है कि बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी एपी में हमको प्रूव कर देना है। तो ये एपी में है, तो सबसे कह रहे ये जो हमारा एपी में हमको ये तो प्रूव करना है। तो ए बी सी हमारा किस में है, एपी में है। ठीक है ना। इसमें सब में से ए प्लस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये माइनस ए से प्लस ए